अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैप विद राज। तो आज की जो वीडियो है, इससे पहले जो है मैंने वीडियोस बनाई है पोम पे। तो वो मैंने आईबीए की पास्ट ईयर की पोम्स पे बनाई है, ठीक है। और मजीद में बना रहा हूँ जो भी आईबीए की पास्ट ईयर में पोम्स आई हुई हैं, जैसे कुबला खान आया हुआ है, डैफोडिल्स वगैरह आए हुए हैं, तो लाइट ब्रिगेड वगैरह आए हुए हैं। तो वो जो है मैंने उसकी वीडियोस बना दी है। तो आप वो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, वो करके जाइएगा अगर आप आईबीए के एंट्रेंस की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। लाइट ब्रिगेड मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, ऑल फॉर लव आया हुआ है, कुबला खान तो कितने सालों से आ रहा है। तो आपने वो देखना है, ठीक है। वो अच्छा, ये सारे पोम तो वो हैं जो आप देख, मतलब कि आपने देखे हुए हैं। अब आप आईबीए गए, आपके सामने कोई अनसीन पोम आ गया, आपने इससे पहले वो पोम देखा नहीं है, तो फिर वो अनसीन पोम आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे। तो आज का लेक्चर मैंने उसके ऊपर बनाया है। तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि आप अनसीन पोम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है भाई। Unseen poem is a poem you have never read before, you given in the exam without background, and you are tested reading skill, interpretation, tense of the apparatus, not memory, ठीक है। तो ये वही है कि अनसीन पोम जो है, आप वो पोम होती है जो आपने कभी इससे पहले नहीं पढ़ी होती और ये एग्जाम में आ जाती है। और वो आपको आपके टेस्ट कर रहे होते हैं, आपकी रीडिंग स्किल को, इंटरप्रिटेशन को, सेंसेस को, इस तरह की चीज़ों को। और ये आपकी मेमोरी को, जाहिर सी बात है, तो आपको मेमोरी में याद रहेगा ना वो, जो आपके पोम आपकी याद रही है। तो इस तरह की पोम इस तरह इसलिए आती है। तो लिखा हुआ स्टूडेंट लूज मार्क्स मेनली बिकॉज दे स्टार्ट गैस फॉर। अच्छा, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, अब कोई अनसीन पोम आ गया, अब वो पढ़ने के बजाय उनको पता ही नहीं होता अनसीन पोम कैसे अटेम्प्ट करें, तो तुक्के लगा रहे हैं, गैस कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। तरीका है, तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले क्या तरीका भाई, स्टेप वन। पोम आ गया आपके सामने, स्टेप वन क्या है आपका? स्टेप वन है फर्स्ट साइलेंट रीडिंग। आपके पास पोम आ गई, आप पूरे पोम को एक बार तरीके से साइलेंटली पढ़ो, ठीक है। अच्छा, पहली बार तो मैं साइलेंट नहीं कहना, मैं चाहूंगा कि पहली बार आप जो है बुलंद आवाज से पढ़ो, इतना पढ़ो कि आपके कानों तक आवाज जाए, ठीक है। ठीक है, आप इतना पढ़ो कि आपके कानों तक आवाज जाए, बुलंद आवाज से पढ़ो, ठीक है। फिर आप स्टेप वन में मैंने साइलेंट रीडिंग लिखा है, लेकिन आप पहले बुलंद आवाज से पढ़ोगे। और इसमें आपको क्या करना है, जब आप पढ़ोगे तो जस्ट रीड वंस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग जनरली। बस आपको पढ़ना है और समझना है कि इस पोम में हो क्या रहा है, ठीक है। जब आप पोम पढ़ोगे, पोम मुख्तलिफ तरह की होती है। अगर कोई मोहब्बत के बारे में होगी, तो जैसे ही आप पढ़ोगे लव शफ की बारे में बात हो रही होगी, तो आप समझ जाओगे अच्छा मोहब्बत के बारे में भाई यहाँ बात हो रही है। कोई जंग की बात हो रही होगी, जैसे लाइट ब्रिगेड जंग के बारे में था, तो वहां पे जंग की बातें हो रही होगी। जब आप पढ़ोगे उसको, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छा जंग की बात हो रही है। आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो कि बस बात क्या हो रही है, हैपनिंग क्या हो रहा है जनरली उसमें, ठीक है। आप उसके नेचर को समझोगे कि नेचर क्या चल रहा है, पेट्रोलिज्म क्या चल रहा है, ग्रीफ क्रिटिसिज्म, उसमें क्रिटिसाइज क्या किया जा रहा है, ठीक है। बस पहली बार में आपको ये करना है, बस ये समझना है आपको, ठीक है। जब आप ये पहली बार कर लोगे ना, फिर यही स्टेप वन में आप दोबारा साइलेंटली रीड करोगे। पहली बार में क्या किया था आपने, थोड़ा बुलंद आवाज से रीड किया था कि आपके कानों तक आवाज जाए, आपके बराबर वाले परेशान ना हो, ठीक है। और स्टेप वन में ही दो बार पढ़ना है आपको, ठीक है। दूसरी बार पढ़ोगे आप जब, तो उस बार आप आहिस्ता पढ़ोगे, और दूसरी बार भी आपको यही करना है जो मैंने आपको बताया है। आपको समझना है क्या बोल रहा है। जब आप दूसरी बार पढ़ोगे ना, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। और जब आपका स्टेप वन हो जाए, जब आपका स्टेप वन हो गया, आपने रीड कर लिया, आपको समझ आ गई कि पोम में किसकी बात हो रही है, लव शफ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, उसकी नेचर क्या है, प्रोटोजम क्या है, ग्रीफ क्या है, क्रिटिसिज्म किस बारे में हो रही है। जब आपने ये पढ़ लिया, आपको ये समझ आ गया दो बार पढ़ने के बाद, फिर आप डायरेक्ट सीधा सवालात की तरफ जाओगे, ठीक है। आप सवालात की तरफ जाओगे, आप सवालात को देखोगे, सवालात किस तरह के पूछ रहा है आपसे। सवालात मोस्टली तीन तरह के होते हैं, ठीक है, तीन या दो तरह के होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की। पहला सवाल तो आपका आपका हो जाएगा टोन का, आपसे टोन पूछ लेगा, टोन क्या है इस पोम की, थीम क्या है इस पोम की, ओवरऑल थीम क्या है इस पोम की। ये जो फिर आपको एक लाइन दे देगा, बोलेगा इस लाइन का थीम क्या है, इस लाइन का टोन क्या है। तो पहला इस तरह के सवाल आते हैं। दूसरा सवाल आ जाएगा आपके लिटरेरी डिवाइसेस पे। आपको सवाल आपके जो है पोम के लाइंस दे देगा और पूछेगा आपसे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। अगर आपको लिटरेरी डिवाइस आपको नहीं पता है, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, तो इस लिटरेरी डिवाइस को मैंने वीडियो बनाई भी है इसी प्लेलिस्ट में। तो आप लिटरेरी डिवाइस जाके लिटरेरी डिवाइस की पहले वीडियो देखें, ठीक है। इसके सवाल आते हैं। और तीसरा सवाल आता है कॉन्टेक्स्ट से, यानी कि व्हाट एक्चुअली हो क्या रहा है उस पोयम में, उससे सवाल आएगा। जैसे अगर कोई जंग की बात हो रही है, ठीक है, जैसे मैंने लाइट ब्रिगेड पढ़ाया था, तो उसमें जो है चारों तरफ से कैनन फायर हो रहे थे, तो आपसे सवाल पूछ लेगा कि
कैनन फायर हो रहे थे या गन फायर हो रहा था, कॉन्टेक्स्ट से सवाल बन रहा है, ठीक है। ना थीम पूछ रहा है ना आपसे कोई लिटरेटिव, आपसे कॉन्टेक्स्ट से सवाल कर रहा है कि उस पोम में हो क्या रहा था, ठीक है। तो ये सवाल आपको देखने हैं दूसरे स्टेप में जाके कि सवाल किस तरह के हैं, ताकि आप आगे पोम को उसी तरह से एनालाइज कर सको। जब आप सवालात पढ़ के आ गए, आपको समझ आ गया अच्छा सवाल इस तरह के पूछने, तो फिर आप जवाब भी उसी तरह के ढूंढोगे। उसके बाद आपका स्टेप क्या होगा, ये पूरा स्टेप 1 है आपका। स्टेप 2 क्या है, आइडेंटिफाई टून मोड एंड वॉइस। स्टेप 2 में आपको पूरे पोम के टोन पूछना, पोइट के टोन क्या है, वो मतलब कि उस पोयम में जो हमारा पोएट है वो सैड है, उदास होकर कोई बातें कर रहा है, या सरकास्टिक होकर कोई बातें कर रहा है, या किसी चीज़ से होपफुल है, ठीक है। होप से भी बहुत सी पोम है, होप नाम का एक पोम भी है, ठीक है। तो होपफुल है या एंग्री है उस पोम में, या नॉस्टैल्जिक है, आपके बचपन की बातें हो रही हैं, ठीक है। इस तरह की कोई अगर कोई बात है तो आपको पहले टोन समझना है, ठीक है। आपने पहले स्टेप में समझ लिया कि हैपनिंग क्या हो रहा है पूरे ओवरऑल पोम में, ठीक है। आपने नेचर समझ लिया, आपने क्रिटिसाइज क्या हो रहा है, ये आपको समझ आ गया है कि बस अच्छा इसकी बातें हो रही है, मोहब्बत शब्बत की बात हो रही है, जंग की बातें हो रही हैं, या बचपन की बातें हो रही हैं, ठीक है। और आपने 2 बार पढ़ लिया तो आपको समझ भी आ गया होगा कि अच्छा बात क्या हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो आपने दूसरे स्टेप में यही करना है कि आपने टोन समझना है कि वो सैड है, होपफुल है, नॉस्टैल्जिक है, क्या है। आपने टोन पे कर लिया, फिर आप मूड देखोगे, ठीक है। रीडर्स पे उस पर उसका क्या असर पड़ रहा है, टोन में तो आपको पता चल गया कि सैड है या क्या है। अब जब रीडर उसको पढ़ रहा है तो रीडर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका, ठीक है। तो ये मूड आपको समझना है देख के, ठीक है। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि बात सैड हो रही है लेकिन जब रीडर पढ़ रहा है तो खुश हो रहा है या हंस रहा है। ऐसे भी बहुत से कॉन्टेक्स्ट ऐसे होते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हो वो सैड लिखा हुआ सैड है लेकिन वो फनी टाइप होता है। तो इस तरह से आपको मूड देखना है कि मूड रीडर पे क्या इमोशनल इफेक्ट क्या पड़ रहा है रीडर पे, ठीक है। और तीसरा है वॉइस, कि बोल कौन रहा है उस पूरे पोएम में, कौन बोल रहा है, क्या पोएट ही बोल रहा है, या पोइट किसी बच्चे के बारे में और वो बच्चा बोल रहा है, या पोइट कोई नेशन के बारे में और उस नेशन को बोला जा रहा है, या पोइट किसी लवर के बारे में या वो लवर बोल रहा है, या पोइट कोई कॉमन मैन के बारे में और वो कॉमन मैन बोल रहा है। फिर आपको वो करेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, वो उस वॉइस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये स्टेप भी हो गया, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 में मैंने बताया आपको पहली बार आपको बुलंद आवाज से करना है, ठीक है। और आपको ओवरऑल समझना है कि व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है, उसकी नेचर समझनी है, पैटर्न समझनी है, क्रिटिसिज्म उसके ऊपर अगर कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है वो समझना है आपको। फिर दूसरी बात साइलेंटली रीड करना और यही चीज़ें करनी है। फिर आपको सवालात पढ़ने जाके सवालात देखने किस तरह के, फिर स्टेप 2 पर आना है, टोन देखनी है, मूड देखना है और वॉइस देखना है, यहाँ तक होगी। फिर आपको जाना है स्टेप 3 पे। अब आपको थीम देखना और मैसेज देखना है, ठीक है। कोई भी पोम में थीम भी होगा और मैसेज भी होगा। मोस्टली ज़रूरी नहीं है कि हर पोम में मैसेज हो, लेकिन मोस्टली मैसेज होते हैं। तो क्या लिखा हुआ भाई, व्हाट इज द पोम ट्राइंग टू से। अब यहाँ पे जब अब इस लेवल पर आके आपको डीपेस्ट जो है एनालाइज करना है पोएम को, कि पोएम किस बारे में, एक एक वर्ड को समझना है, एक एक वर्ड को पढ़ना है। अच्छा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ भारी वोकैब्स होते हैं, बहुत मुश्किल वोकैब्स होते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे होते हैं, आप उसको काट दो, आप उसके चक्कर में पढ़ो ही नहीं। आप कॉन्टेक्स्ट, आप पूरे कॉन्टेक्स्ट और पूरे सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। एक वर्ड आपके पूरे पोएम को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा, आप उसको छोड़ दो, आपको आगे पढ़ोगे, आपको आगे की बात समझ आएगी तो पीछे खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तो इस स्टेप 3 पे आपको डीप एनालाइज करना है, ये आपका मेन है, इसी से आपके सारे सवाल हल होने वाले हैं, ठीक है। एक दो सवाल ऊपर से तो हल हो जाएंगे लेकिन मेन यही है आपका, डीप है, ठीक है। और जब आपको आपको ये नहीं देखना कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग तो आपने स्टेप 1 में देख लिया कि हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। आपको व्हाट इज हैपनिंग नहीं देखना है, आपको देखना व्हाट इट मीन्स, ये जो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, और इसके बाद इसमें बातें क्या हो रही है, ठीक है। और उसके बाद जब आप ये पूरा पढ़ लोगे उसके बाद इसका मैसेज किया जा रहा है आप पे, सब कुछ इसी में आपको करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। ये करने के बाद ये करने की ज़रूरत है नहीं स्टेप 4। अगर आपसे सवाल में पूछ रहे लिटरेरी डिवाइसेस कि भाई इस मोस्टली जो है सवालात आते हैं, आपको एक लाइन पोएम की लाइन दे देगा और बोलेगा भाई इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस हो रहा है देख के बताओ। तो ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा उस पोएम को पढ़ोगे और उस सवाल की तरफ जाओगे और डायरेक्ट उसी में आप लिटरेरी डिवाइस ढूंढोगे, ठीक है। तो इसको स्किप कर दो। स्टेप 5 क्या भाई, आंसर विद द नेक्स्ट लॉजिक। अच्छा अच्छा
अब आपके पास आईबीए में जो है एक सवाल के 4 ऑप्शंस होंगे। अब जब आप सवाल पढ़ रहे हो, अब आप बोल रहे हो यार ये मुझे ठीक लग रहा है, यार यही होना चाहिए, यार मेरा दिल कर रहा है। आपका आपका दिल कर रहा है, आपका आपका दिल नहीं चलना चाहिए वहां पे, ठीक है। आपको जो भी आप आंसर दोगे, जब भी आप कोई आंसर दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए यार मैं ये आंसर दे रहा हूँ ना, तो ये आंसर मैं इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि पोयम के इस लाइन में ये बात हुई भी है, ठीक है। अब कोई सवाल कर रहा है और आपने पोयम पढ़ा और उस सवाल में पूछ रहा है कि आपको व्हाट अबाउट द फीलिंग, फीलिंग आपसे पोयम में पूछ रहा है, लेकिन आप अपनी फीलिंग बता रहे हो पढ़ने के बाद, और वो ऑप्शन मौजूद भी होता है, तो आपने वो टिक करके अपनी फीलिंग नहीं बतानी है भाई। सब कुछ पोयम में जो बात हुई भी है आपको वही करना है, अपना दिमाग कुछ नहीं चलाना है, ठीक है। जितने भी मैंने पास्ट ईयर के पोयम करवाए, मैंने सिर्फ एक ही बात की हुई है, पोयम में जो बात हो रही है वो बात करनी है, अपना दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। तो ये बात भी वही है कि पोयम में जो बात है वही करनी है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। यहाँ पे क्या लिखा, नेवर आंसर फ्रॉम योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स का कोई आंसर नहीं देना है, फ्रॉम अपनी फीलिंग्स से कोई आंसर नहीं देना है। एंकर एवरी आंसर इन द सेम लाइन और इमेज ऑफ द पोएम। कोई भी आंसर आप दे रहे हो तो वो उस लाइन से होना चाहिए, आप या वो कोई पोएम से होना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, स्टेप 6 क्या है, अवॉइड ओवर एक्सप्लेनेशन। अच्छा ये उसके लिए, स्टेप 6 उसके लिए जब आप आंसर को खुद लिख रहे हो तो, लेकिन आपको आंसर तो लिखा हुआ मिलेगा, ऑप्शंस मिलेंगे, तो ऑप्शन 6 भी काट दो, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको बात समझ आ गई, क्योंकि मैं जल्दी से बस जो है रिपीट कर देता हूँ। स्टेप 1 में आपको जो है बुलंद आवाज से पढ़ना है, और आपको देखना है कि व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है, उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रोड्यूसम क्या है, ग्रीफ क्या, क्रिटिसिज्म क्या हो रही है उसमें, ठीक है। और ये करने के बाद फिर बुलंद आवाज से पढ़ना है, ठीक है। बुलंद आवाज पढ़ने के बाद, सॉरी बुलंद आवाज से पढ़ लिया, उसके बाद साइलेंट पढ़ना है। साइलेंट पढ़ने के बाद फिर ये सारी चीजें दोबारा करनी, व्हाट इज हैपनिंग, ये आपको समझना है, दिमाग चलाना है, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे सवालात पे, सवालात देखोगे किस तरह के, ठीक है, ताकि फिर आप जब पोम पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। स्टेप टू में जाके आपको टोन देखना है, मूड देखना, वॉइस देखना, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ। ये आइडेंटिफाई करने के बाद स्टेप 3 में आपको मेन, स्टेप 3 में आपको जो है ट्राइंग टू सेव, आपको मेन यहीं पे करना है, डीपेस्ट जाना है आपको पोम के। आपको ये नहीं देखना व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग आपने स्टेप 1 में देख लिया, व्हाट इट मीन्स हो, मतलब हे क्यों, मतलब आप उस सवालात करो, आप उसको समझो, उस पोम को जहां तक आप डीप जा सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो, आप करो, ठीक है। उसके बाद आप जाओ स्टेप 4 पे, ठीक है। कोई भी आप आंसर दो वो पोम से रिलेट होना चाहिए, ठीक है, अपना दिमाग कोई नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। अब क्योंकि मैं समझाया हूँ, जाहिर सी बात है, तो एक एग्जाम्पल तो होना ही चाहिए आपको, आप ताकि वो इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊँ कि भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगला जो है हम इम्प्लीमेंट करके, ओके ठीक है। अब जो है हम एक एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था, आपको पढ़ना है, और पहले बुलंद आवाज़ से पढ़ना है, फिर साइलेंट पढ़ना है, और समझना है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, उसकी नेचर क्या है, पोड्रेजम्स क्या है, ठीक है। तो मैं हल्की आवाज़ से पढ़ता हूँ, पहले तेज़ आवाज़ से पढ़ता हूँ, ठीक है। द इवनिंग रेस्ट अपॉन द साइलेंट टाउन, मतलब कि पहले लाइन से मुझे पढ़ के ये समझ आ रहा है कि मतलब कि इस तरह से कुछ हो रहा है कि इवनिंग रेस्ट यानी कि शाम ढल रही है, रेस्ट जा रही है, ठीक है। साइलेंट टाउन, और जो आपका टाउन है वो साइलेंट यानी कि खामोश हो जा रहा है, इतना समझ आया आपको। फिर आप गए एज लैम अवेक लाइक स्टार अलॉन्ग द स्ट्रीट, तो आपको ऐसा लग रहा है, स्ट्रीट की बात हो रही है तो अलग, तो ऐसा लग रहा है कि अलग स्टार्स जो है ना, लैम्प स्टार की तरह जो जल जल उठे, मतलब कि अगर रात हो रही है, पहले लाइन से आपको ये समझ आएगा कि रात हो रही है और जो टाउन है यहाँ वो साइलेंट हो जा रहा है, ठीक है। फिर जो आपकी जो गलियाँ हैं वो सितारों की तरह, गलियों के, हाँ गलियों में जो है सितारों की तरह बिल्कुल चमक रही है, ठीक है। जो जब रात हो जा रही है तो अंधेरा हो जा रहा है, तो लैम्प जल रहे हैं तो वो सितारों की तरह चमक उठी है। 2 लाइन से इतना समझ आया। फिर लिखा हुआ द डेज ब्राइट फ्लेम हैज स्लोली फेडेड डाउन। अब क्या हो रहा है कि द डेज ब्राइट फ्लेम हैज स्लोली फेडेड डाउन, इसको पढ़ के आपको ये लग रहा है कि जो जो ब्राइट, डेज ब्राइट फ्लेम यानी कि दिन क्या, डेज यानी दिन का, ब्राइट फ्लेम यानी दिन की रोशनी जो है, जो आग की तरह तेज है, ठीक है। फ्लेम लिखा हुआ ना, एज फ्लेम स्लोली फेड डाउन, अब ये फेड डाउन हो रही है स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, ठीक। यहाँ तक इतना समझ आया।
फिर लिखा हुआ एंड फुट स्टेप इको विद अ जेंटल बीट। अब फुट स्टेप यानी कि लोगों की चलने की आवाज़, इको इको आवाज़ है, विद अ जेंटल बीट, मतलब कि जेंटल बीट आवाज़ आ रही है। तो इसको आप ये हो सकता है कि लोग, यानी कि यहाँ पे इस तरह की कोई बात हो रही है कि लोगों की चलने की हल्की हल्की आटे की सुनाई सुनाई दे रही है, ठीक है, जो शहर में गूंज रही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द टायर्ड हार्ट लर्न्स पीस इन फेडिक लाइट। जो आपका थका हुआ दिल है, द टायर्ड हार्ट, मैं कुछ भी अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ और समझ रहा हूँ। पहले स्टेप में आपको यही करना है, लर्न पीस। अब आपका जो थका हुआ जो दिल है ना, वो यहाँ पे रोशनी में जो है सुकून महसूस करता है, यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, फेडिंग लाइट, पीस, ठीक है। फिर लिखा फॉर लेबर एंड वेयर स्टिलनेस सॉफ्टनेस पेन। यहाँ पे जो लेबर साहब हैं, लेबर यहाँ पे जो है आपका मेहनत कश लोग जो होते हैं, वहाँ पे उनका सफ़र यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और जो दर्द है वो इस खामोशी में आपको सुकून महसूस करने मिलता है, स्टिलनेस और सॉफ्टनेस पेन महसूस होती है, ठीक है। यहाँ तक इतना समझ आया मुझे बस, ठीक है। आगे लिखा हुआ एंड लाइक अ फोल्डेड बर्ड दैट ड्रीम्स एट नाइट। ये लाइक अ फोल्डेड बर्ड यानी कि उस परिंदे की तरह है जो रात को अपने, फोल्डेड बर्ड दैट ड्रीम्स एट नाइट यानी कि जो अपने जो पंखों को जो है अपने ख्वाबों की तरह, ड्रीम्स एट नाइट, ख्वाबों की तरह रात को जो है अपने पंखों को लपेट लेता है, यही बात लिखी हुई है। फिर लिखा हुआ दिस सोल फाइंड कवरेज टू बिगिन अगेन। तो आपका जो रूह है, रूह को फिर से नया हौसला मिलता है ताकि वो दोबारा दोबारा जो है नई सुबह शुरू कर सके, यानी कि रात में फिर वो आराम करते हैं तो उनको सुकून मिलता है। तो ओवरऑल आपको क्या समझ आया है, ये पहला स्टेप कर रहे हैं, पहला स्टेप में क्या है भाई, ओवरऑल ये है कि ये पोम में यही बात हो रही है कि जो है सबसे पहले ये हुआ कि रात हो रही है, ठीक है, और आपकी जो गलियां हैं वो रोशन हो जा रही हैं लैम्प से, सितारों की तरह, ठीक है। फिर आपके जो अ, दिन का जो वो जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है कम होता जा रहा है, ठीक है। फिर आप वो जब रात हो रही है तो आपको लोगों के फुट स्टेप की आवाज़ भी आ रही है कि सब तरफ खामोशी हो गई है, ठीक है। उसके तरह आपका जो आपका थका हुआ दिल है, जब आप इस पहर में आते हो, इस शाम के पहर में आते हो, तो आप सुकून महसूस करते हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। और फिर आप नई सुबह के लिए फिर से आपके अंदर सोल में जो आपकी ताकत, इस तरह की बातें हो रही है पहले में। फिर आप दूसरी बार स्लो पढ़ोगे, ठीक है, स्लो आप पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप सवालात देखोगे, सवालात किस तरह के हैं, आओ सवालात देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब इन द पोएम। अब ये आपसे पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहा है ये, ठीक है। मैंने क्या बताया, कॉन्टेक्स्ट से सवाल आ सकते हैं। तो किसकी बात हो रही है, मिड नाइट की बात हो रही है, उनकी जब आप करेंगे तो तब देखेंगे, ठीक है। लैम्प्स ऑफ, अब मैंने क्या बोला था, ये फ्रेज क्या सजेस्ट कर रहा है, तो इस तरह से भी पूछेगा, ठीक है। डोमिनेंट टोन, टोन भी आपको देखना पड़ेगा, मैंने दूसरे या तीसरे स्टेप में बताया। अकॉर्डिंग टू द पोम, लेबर, व्हाट फॉलोज आफ्टर लेबर, ये भी आपका जो है टोन और इसमें ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम्पल ऑफ, ये आपका लिटरेरी डिवाइस का भी एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। तो ये तीनों मतलब कि तीनों तरह के इस तरह के सवालात हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया तीनों तरह के। तो अब आप क्या करोगे स्टेप टू में, स्टेप टू में आप टोन को देखोगे, इसकी टोन क्या है इस ओवरऑल पोम की। तो मुझे तो बिल्कुल पीसफुल टोन लगी है, बिल्कुल सॉफ्ट टोन लगी है, और समथिंग ऐसा टोन लगा है जैसे होपफुल है। आखिरी लाइन में होपफुल क्या था, ये था ना कि अगली सुबह वो होप कर रहा है कि अगली सुबह उसको सुकून मिल गया, वो अगली सुबह मजीद मेहनत करेगा। और बिल्कुल आपकी जो बिल्कुल सॉफ्ट नो, यानी कि आप लेटे हुए आपको सुकून मिल रही है, समथिंग सॉफ्टफुल पीसफुल है, सुकून हर जगह सुकून है, लाइट है, ठीक है, सितारों की तरह चमक रहा है। तो ये ओवरऑल टोन है इस पोम की, ठीक है, ओके। उसके बाद सेंट्रल थीम और मैसेज है। जब आपने पूरा पोम पहले ही में समझ लिया है तो उसकी डीप थीम कुछ, इसका अगर मैं सेंट्रल आइडिया समझ लूँ तो इसका सेंट्रल आइडिया कुछ इस तरह से हो सकता है कि थकान के बाद जिंदगी रुकती नहीं है, आराम और सुकून के लम्हे हमें दोबारा जीने और नई शुरुआत करने का क्या देती है, हौसला देता है, ठीक है। क्योंकि यही बात कर रहे हैं ना, जब आप आखिरी लाइन में यही कर रहे हैं, जब आप आराम वगैरह कर लिए तो सुबह आपको नई ताकत मिली, नई हौसला मिला नए काम करने के लिए। तो शाम का जो सुकून है ना रूह को, वो क्या करता है, आपको रूह, आपके रूह को रिचार्ज कर देता है, ठीक है। ये पूरा सेंट्रल आइडिया है। तो आपने ये सब कुछ सारे अटैम्प्ट कर लिए। अब ये जो स्टेप 5 है, ये स्टेप 5 आप सवालात में सवालात में यूटिलाइज करोगे। सवालात देख लेते हैं। ओके, सवालात में क्या कह रहा है,
लिखा व्हाट टाइम ऑफ द डे इज बीइंग डिस्क्राइब इन द पोम। डाउन का टाइम था? नहीं, डाउन का टाइम नहीं था। नून का टाइम था? नहीं। इवनिंग का टाइम था? इवनिंग का टाइम था, बिल्कुल इवनिंग का टाइम था। मिडनाइट, मिडनाइट का टाइम था? बिल्कुल भी नहीं। मिडनाइट इवनिंग का टाइम था ना, पहले ही लाइन में बाकायदा इवनिंग लिख ही रहा है, तो क्या हो गया, मिडनाइट कट गया। वैसे होता नहीं है, लेकिन इवनिंग लिखा हुआ तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अब आप बोलो यार अंधेरा हो गया था तो मेरा दिल कर रहा है मिडनाइट होना चाहिए। आपका दिल कर रहा है तो आप अपना दिल घर पे चलाइएगा, टेस्ट में बैठ के दिल नहीं चलाइएगा। आपका जो पोएम में बोल रहा है वही करना है आपको। ठीक है। स्टेप 5 क्या है, आपको वही करना है एग्जैक्ट जो आपको पोएम में बोल रहा है। तो आपके पोएम में यही बोल रहा है कि इवनिंग है तो आपको इवनिंग में टिक कर देना, ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दी फ्रेज, जो फ्रेज है लैम्प्स अवेक लाइक स्टार्स, ये किसको सजेस्ट कर रहा है? ये जो आपका जो लैंप है वो इस तरह से जगमगा उठा जिस तरह से सितारे जगमगा रहे हैं, तो ये किसको सजेस्ट कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, कोई इलेक्ट्रिक फेलियर हो रहा है? नहीं भाई, कोई इलेक्ट्रिक इस तरह की बातें थोड़ी। इलेक्ट्रिक फेलियर में, इलेक्ट्रिक फेलियर होगा तो अंधेरा हो जाएगा, जगमगा थोड़ी उठेगा। कंपैरिजन ऑफ लैम्प विद कैलेस्टियल लाइट, कंपैरिजन बिल्कुल हो रहा है। लैम्प को लाइक लाइक स्टार्स कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इस लाइन से एक और सवाल बन सकता है, पूछेगा कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हो रही है? तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस सिमिली यूज हो रहा है। क्यों, कैसे पता चला? देखो लाइक इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। कंपैरिजन जब भी आप लाइक या एस से करते हो तो वहाँ पे सिमिली इस्तेमाल होता है, तो इस लाइन से एक सवाल बन सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपसे फ्रेज क्या सजेस्ट कर रहा है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई क्लाउड जैसी कोई बात ही नहीं की है तो काट दो। डिसअपियरेंस ऑफ स्टार की भी बात नहीं की है तो काट दो। ठीक है। तो ऑप्शन बी हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट इज द डोमिनेंट टोन ऑफ द पोम। इस पूरे पोम की जो डोमिनेंट टोन क्या है, हमने टोन डिस्क्राइब किया ना। टोन क्या है? बीटर था, कोई सार्कास्टिक था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काम था और रिफ्लेक्ट, काम जरूर था लेकिन रिफ्लेक्टिव नहीं था, तो ये काट दो। ठीक है, दोनों होना जरूरी है। क्या फियरफुल था, कोई घबरा रहा था, कोई बंदा कोई नहीं घबरा रहा था, बिल्कुल पीसफुल था, सब आराम सुकून महसूस कर रहे थे, तो ये भी कट जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का बी ही होगा। ठीक है। रिफ्लेक्टिव का मतलब मुझे ठीक से मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, क्योंकि कोई प्राउड जैसी कोई बात ही नहीं हुई, हीरोइक जैसी बात ही नहीं हुई है। तो बिल्कुल काम और रिफ्लेक्टिव है, तो ऑप्शन बी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, काम और रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब आप गूगल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते, लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट फॉलो अबाउट लेबर। ठीक है, लेबर क्या फॉलो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्या ग्रेट सफरिंग, कोई सफर कर रहा है? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। सडन जॉय, कोई अचानक से, बिल्कुल ऐसी कोई अचानक से कोई कोई खुशी महसूस नहीं। रेस्ट कर रहा है क्योंकि इवनिंग हो गई है, वो रेस्ट कर रहा है और पीस महसूस कर रहा है, जो कि आपसे पोएम में बोला गया है, तो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 पर आ जाओ। लिखा हुआ है द लाइन, क्या लाइन है? लाइक अ फोल्डेड बर्ड द ड्रीम्स एट नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब मैंने पीछे भी मैंने बताया था, क्योंकि जो लाइक से इस्तेमाल होता है वो सिमिली होता है, क्योंकि नाइट को किससे किया जा रहा है? सिमिली से किया जा रहा है ना क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पे सिमिली क्या है? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। लाइक आपने देख लिया, कंपैरिजन हो रहा है और लाइक्स हो रहा है, तो सिमिली। ठीक है। अगर आपको लिटरेरी डिवाइस समझ नहीं आ रहा है तो मैंने वीडियो बनाई हुई लिटरेरी डिवाइस पे, वो आप जाकर देखें, वरना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है। देखो व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन इज सजेस्टेड इन द फाइनल लाइन। फाइनल लाइन में, जो आपकी फाइनल लाइन है, उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन है भाई? आपका जो सोल है वो सुकून महसूस करता है और फिर वो सुबह के लिए दोबारा रिचार्ज हो जाते हैं और सुबह के लिए आपके अंदर हिम्मत आ जाती है, ताकत आ जाती है। इस तरह की कोई बात हो रही है ऑप्शन लाइन में। ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन 6 पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और देखते हैं क्या सोल गिव्स अप कंप्लीटली। रखते हैं इसको, देखते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी सोल बिकम गिल्टी, गिल्टी बिल्कुल भी नहीं है, काट दो। सोल रिजाइन स्ट्रेंथ टू स्टार्ट न्यू, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि वो न्यू नहीं हो, उस वक्त तो वो कंप्लीटली रिचार्ज नहीं, वो सुबह सुबह रिचार्ज होगा। पहले लाइन में ये बोल रहा है न्यू टू स्टार्ट न्यू, तो उसके अंदर हिम्मत आ जाती है ना, यही बात कर रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाए, सोल जो है आपकी सोल है उस रिगाइन स्ट्रेंथ टू स्टार्ट न्यू। ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा और ये ऑप्शन डी इसका कट जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते, लिखा हुआ व्हाट कंट्रास्ट डज द पोएट मोस्ट क्लियरली प्रेजेंट। किसका कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है? लाइट और शेडो का कोई कंट्रास्ट दिखाया गया है पोएम में? कोई शेडो की बात की है?
नहीं की है शेडो की बात, तो काट दो, ऑप्शन ए काट दो 7 का। क्या रेज और रिवेंज की बात की है? नहीं, कोई रिवेंज, सब कुछ पीसफुल है यार, कोई फड्डा नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई सिटी और विलेज की बात, कोई सिटी की बात हुई है, विलेज की बात नहीं हुई है, तो काट दो। वर्क की बात हुई है और स्टिलनेस की बात हुई है, ठीक है, यानी कि आप वर्क से आ रहे हो और स्टिल कर रहे हो, आराम कर रहे हो, इस तरह की बात हो रही है, उसको कंपेयर किया जा रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। ये मैं ऑप्शन कैसे काट रहा हूँ, पोयम मैंने पढ़ा, उसको समझा, सारे स्टेप्स मैंने आपके सामने फॉलो किए, और जो और वही ऑप्शंस को चूज कर रहा हूँ जो पोयम में है, अपना दिमाग कोई नहीं चला रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द मोड इवोक्ड इन द रीडर इज प्राइमरीली कौन सी जो रीडर के अंदर है मूड जो है इवोक हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, देख लेते हैं भाई। कोई पैनिक हो गया था, एंजाइटी आ गई थी, इस तरह की कोई बात हुई थी? कोई बात, सब कुछ पीसफुल चल रहा है वहाँ पे, तो दिमाग आप अपना चलाओ ही नहीं। कोई रोमांटिक हो गया, कोई रात के टाइम था, तो नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। कोई पॉलिटिकल एंगर हो गया, नहीं, बिल्कुल पीसफुल है, ठीक है। जब आपके पीसफुल है आप और अपने आप को हील महसूस कर रहे हो, आप अपने आप को रिचार्ज कर रहे हो, आपको सुकून मिल रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चल के लिखा हुआ व्हाट डज द पोएट इंप्लाई अबाउट ह्यूमन स्ट्रगल, ह्यूमन स्ट्रगल के बारे में क्या इंप्लाई कर रहा है पोएट? ऑप्शंस पढ़ोगे तो समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का, इट नेवर एंड, इट इज मीनिंगलेस, और डज द पोएट इंप्लाई अबाउट द ह्यूमन स्ट्रगल के बारे में पोएट ने क्या कहा है? क्या मीनिंगलेस है? नहीं भाई, मीनिंगलेस नहीं है। क्या ये एंड हो जाता है? क्या कभी खत्म नहीं होता? ऐसी भी कोई बात नहीं की। रेस्ट गिव्स स्ट्रेंथ, ये बिल्कुल लास्ट लाइन में ये बात की गई है। मैंने क्या बोला था स्टेप 5 में, जब भी कोई आंसर दो ना, एवरी आंसर इन सम लाइन और इमेज इन द ऑफ द पोयम। अब जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को चूज किया, इस ऑप्शन को मैंने पढ़ा, तो मैंने क्या डिटेक्ट किया कि लास्ट लाइन, मैंने डायरेक्ट लास्ट लाइन बोला, मैंने अपना दिमाग नहीं, मैंने बोला लास्ट लाइन में ये बात हुई हुई है कि आप रेस्ट करते हो, फिर आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लाते हो, और फिर वो अपने अंदर रिटर्न आप अगले दिन के लिए करते हो, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन डी कट जाएगा। आखिरी सवाल है, विच वर्ड बेस्ट कैप्चर द मैसेज ऑफ द पोएम, इस पूरे मैसेज ऑफ द पोएम क्या है? अगर आप देखें और समझें, इसका क्या हो सकता है मैसेज? कोई किसी से इस पोएम में कोई बोल रहा है कि आप जाके रिवेंज लो, ऐसी कोई बात कर रहा है पोएम में? नहीं कर रहा है, तो काट दो भाई। कोई ऐसी कोई बात हुई है जिसमें आप बहुत डाउट हो गए, सोच में पड़ गए, यार ऐसा कुछ, बिल्कुल सिंपल बात हुई है यार, कोई डाउट नहीं हुआ है, काटो। कोई बंदा आइसोलेट हो गया, कोई आइसोलेशन जैसी बात हो रही है? नहीं, कोई आइसोलेशन जैसी बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो काट दो। क्या रीन्यूअल की बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आप आ रहे हो, इवनिंग है, शाम ढल रहा है, आप आराम कर रहे हो, और आखिरी लाइन में ही बोल रहे जब आप आराम कर रहे हो तो आप रिचार्ज हो, और अगले दिन के लिए रीन्यूअल हो गए हो, आप आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गई, आप अगले दिन के लिए दोबारा काम करने के लिए तैयार हो गए हो, तो उसका मैसेज क्या है? रीन्यूअल है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अच्छा, ये इसके आंसर्स हैं। ओके, एग्जाम टिप्स में क्या डला हुआ है भाई? डू नॉट स्टार्ट बिफोर आफ्टर राइटिंग बिफोर। अच्छा, आप बिल्कुल भी अपना दिमाग ऐसा नहीं है कि पेन कॉपी पकड़ लिया और डायरेक्ट डग 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 करना शुरू हो गए, नहीं, जो मैंने स्टेप्स बताए वो करना है, डायरेक्ट ऑप्शन में चले गए आप। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं भाई, आपने देखा यार, पहले लिटरली डिवाइसेस करेंगे ऑप्शन में, यार जो मैंने स्टेप बता दिए बस वो करो, वो आपके टाइम के अंदर हो जाएगा, ठीक है। आप अपना दिमाग चलाओगे फंस जाओगे, ठीक है। दी आंसर मस्ट बी वन सेंटेंस ट्रूथ, नॉट स्टोरी रिटेलिंग, ट्रूथ होना चाहिए, ठीक है, कोई रिटेलिंग नहीं हो रही हो, स्टोरी इस तरह की कोई बात नहीं होनी, ऑलवेज ऑनकेयर इंटरप्रिटेशन बाय कोटिंग, और यही सारी बातें जो मैंने ऊपर बताई हुई है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर है, ये तो ठीक है, मैंने जो करवाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा आज का जो लेक्चर था वो मुकम्मल हो गया है। मेरा आज का गोल था आप सब बच्चों को ये सिखाना कि अगर आपके सामने कोई अनसीन पोम आती है तो आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने ना सिर्फ आप लोगों को समझाया है कि किस तरह से आपको करना है, बल्कि आपके सामने ही, बिल्कुल आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल की है, और ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 5, ये सारे मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं आपके सामने। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको हवा में बात बता दी और पोयम में अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं, आपके सामने मैंने किया है, तरीके से पढ़ा है, सब कुछ किया है, वो सारे इम्प्लीमेंट किए, और जैसे ही मैंने ये सारे स्टेप्स इंप्लीमेंट किए तो आपने देखा कि 10 के 10 सवाल सॉल्व हो गए,
किसी एक सवाल में भी नहीं अटका मैं। अगर कोई भी एक स्टेप इनमें से अगर आप छोड़ते हो, जो मैंने ये सारे स्टेप करवाए, और आप कोई भी स्टेप छोड़ देते हो, तो फिर आपके 10 के 10 सवाल नहीं होंगे। और मेरा मशवरा यही है बेटा, अगर आपके पास पैसेज आ रहा है, ठीक है, तो पूरी कोशिश करो कि क्योंकि सॉरी पैसेज बोल रहा हूँ, अगर आपके पास पोम आ रहा है तो पूरी कोशिश करो कि पोयम में सारे सवाल ठीक करो। पोयम में 99% चांस होता है कि अगर आपके 10 सवाल है तो 10 के 10 सही होंगे। पैसेज में 99% नहीं होता है, पैसेज में अलग ही सीन चल रहा होता है, तो पैसेज में मुझसे भी काफ़ी गलतियां होती हैं, ठीक है। पोम में आपको नंबर उठाने, पोम नहीं छोड़ना है आपको। दो दो पोएम आ रहे होते हैं। लास्ट पेपर में इको मैथ के पेपर में नहीं आया है, लेकिन उसके सारे बाकी पेपर्स में आया हुआ है। राउंड 2 में नहीं आया है, राउंड 1 के तीनों पेपर में आया है पोएम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि राउंड 1 में दोबारा आए, तो पोएम में आपको नंबर उठाना और इस तरह से जो मैंने स्टेप्स बताए उसी तरह से करना है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मैं बस आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। और अगर आपके कोई दोस्त भी आईबी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। आप मेरे चैनल को उनसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने यहाँ तक हाउ टू राइट एन पोम बना दिया है। अब मैं ग्रामर भी बना रहा हूँ, आप ग्रामर भी जाके चेकआउट कीजिए। साथ साथ पोएम पोएम पर भी पास्ट ईयर के पोएम्स, कुछ पोएम्स और हैं, 3-4 पोएम्स जो मेरे पास पड़े हैं, डेटा जो मेरे पास है, उस डेटा को यूज़ करके 3-4 पोएम और बनेगा पास्ट ईयर पोएम पे, और उसके बाद फिर मैं पैसेजेस की तरफ चले जाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।